स्वामी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। हमारे साथ में एक ऐसे शख्स यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने हर जो है उस बच्चे की सहायता की जो कुछ करना चाहता हूँ। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनने वाले अब तक का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। किस प्रकार से एक मार्मिक चीज़ों को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं, वो पूरा इंटरव्यू आप ज़रूर सुनिएगा। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी लोकसभा जो है संगठन मंत्री सुभाष कश्यप जी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, अभी वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुआ था जिसमें नीरज कश्यप जी गोल्ड लेकर आए थे अपने देश के लिए। वो बच्चा वेट लिफ्टिंग के जरिए आप तक, आपके घर तक, आपके टेलीविज़न तक ज़रूर पहुंचा, लेकिन उससे पहले उसकी आप बीती क्या थी, कैसे शुरू हुई थी उसकी संघर्ष की दास्तान और किसने की थी उनकी बैकबोन सपोर्ट। आज हम उस शख्स के पास में आपको लेकर आए हैं जिन्होंने कई बार देश के उन बच्चों का सहारा बनकर आए हैं जिन्हें सच में उनकी ज़रूरत थी। गरीबों के मसीहा कहे या बच्चों के उम्मीदों को पूरा करने वाला, बच्चों को लक्ष्य को और प्राप्ति करवाने वाले सुभाष कश्यप जी से बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम सर, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें नीरज कश्यप जी ने अपना साक्षात्कार दिया है कि मैं कुछ भी नहीं था तब मेरी मदद सुभाष कश्यप जी ने की थी। तो कैसे वो बच्चे आपके पास आए, कैसे आपने उनका सपोर्ट किया, क्या है पूरी बात? ये गोल्ड मेडलिस्ट है वेट लिफ्टिंग में, नीरज कश्यप। अब परमात्मा ने उससे कहाँ से मेरा नंबर मिला, किस तरह से, कहाँ से उसने मेरे को कॉल किया, बेचारे ने डरते डरते। अंकल जो है, मैं बड़ी आर्थिक तंगी से गुज़र रहा हूँ और मेरे पिताजी एक ईंट भट्ठे के ऊपर ईंट पाथने का काम करते हैं जो 500 रुपये पर डेली उसको दिहाड़ी मिलती है। और मैं वेट लिफ्टिंग में बहुत ऊंचे स्तर पर जाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास में मेरी डाइट के लिए भी खर्चा नहीं है। तो उसकी प्रतिभा को देखते हुए मैंने ये विचार किया कि इस बेटे की मदद हर संभव करनी चाहिए, जो हमारे समाज का नाम भी रोशन करेगा और इस देश का नाम भी रोशन करेगा। तो ये सोच विचार करके जब भी बेटे ने कोई भी डाइट के लिए, अन्य किसी चीज़ की भी उसको समस्या आई है, तो मैंने उसको उसका खर्चा मुहैया करवाया है। और मैंने आगे के लिए भी उसको ये कह दिया है, बेटा अब जब भी मेरी तरफ से कोई भी आपको किसी चीज़ के बारे में, डाइट के विषय में, कहीं बाहर जाने के विषय में, जब भी खर्चे की ज़रूरत हो तो बेझिझक हो के मुझको आप बताना और मैं आपकी सारी चीज़ों की पूर्ति करूँगा। सुभाष कश्यप जी, मैंने आपको कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, कोई बच्ची IAS PCS बने या अभी बिहार प्रशासनिक आयोग का BPSC किया था, इस तरीके के बच्चों को आप बढ़ चढ़कर सपोर्ट करते हो। आपकी कोई संस्था नहीं है, आपके पास कोई राजनीतिक पद नहीं है, उसके बाद भी आप इतना सब कुछ करते हो, इसके पीछे क्या कारण है? अच्छा लगता है, क्या कहना चाहते हैं? मेरे को किसी भी समाज का कोई भी बच्चा, कोई IPS हो, कोई खेल कूद के अंदर हो, कोई शिक्षा के अंदर, जो आज देश के लिए अपना नाम और देश का नाम रोशन कर सकता है, उनकी मदद करने में मेरे को बहुत सहानुभूति मिलती है। मेरे को बहुत अंदरूनी मेरे को इच्छा होती है कि भाई जो मजबूर है और कमज़ोर है और जो देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो उनकी मदद के लिए मैं सर्वप्रथम हमेशा तैयार खड़ा रहता हूँ। कैसा लगता है जो बच्चों को आप जिस प्रकार से एक पौधे को पानी डाल डालकर उसको उपजाऊ, भूमि को उपजाऊ बनाकर एक पौधा जो है कल्प वृक्ष का रूप ले लेता है, उसी प्रकार से वो बच्चा जिसको शायद उसके गली के लोग भी बहुत अच्छे से नहीं जानते हो और अचानक वो देश के लिए गोल्ड लेकर आता है और पूरा विश्व उसकी वाहवाही करती है, तो जब आप ऐसा कुछ देखते हो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। भाई गरीब समाज के अंदर भी इस किस्म के बच्चे हैं, जिनकी मदद की जाए तो वो देश का नाम और अपने भारत का नाम और विदेशों तक जो है, विदेशों के अंदर भी जाके अपना नाम रोशन कर सकते हैं और भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इन सब की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? प्रेरणा बस मेरे मन का और मेरी आत्मा इस चीज़ की गवाही देती है। भाई हमें जो है अपने से कमज़ोर कोई भी किसी भी समाज से है उसकी हेल्प करनी चाहिए।
शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल कूद के क्षेत्र में हो, जहाँ भी मुझे इस किस्म का मौका मिलता है, अनाथ आश्रम में मौका मिलता है, तो मैं इस चीज़ को अपने परमात्मा की दी हुई एक सेवा समझता हूँ और उसको भली भांति मैं निभाता हूँ। मैं दिन प्रतिदिन देखती हूँ लोग, कोरोना कार्यकाल का वो दिन मैं नहीं भूली जो एक कैंपेनिंग चलता था आपका कि कोई भूखा जागे तो सही लेकिन कोई भूखा सोने ना पाए, और ये बड़ी बड़ी लाइनें कोरोना जैसी महामारी में भी और यहाँ पर वो थी। इस प्रकार की चीज़ें आप लगातार अपने क्षेत्र में करते आ रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति हो उसकी बिना जाति पूछे हुए आप उनकी मदद करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। उसके लिए आप जनता से क्या चाहते हैं कि जनता आपको क्या दे उसकी बदले? मैं जनता से कुछ नहीं चाहता। मैं जनता से ये चाहता हूँ कि भाई जो भी कमज़ोर वर्ग है, कम से कम वो देखो, गरीब इस देश के अंदर उठेगा तो देश उन्नति के रास्ते पर जाएगा। पैसे वाले का तो क्या है, पैसे वाले के पास तो इतना पैसा है कि वो कुछ भी कर सकता है। मगर आर्थिक मदद जो भी दी जाए, हम मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, मैं नहीं समझता वो उचित है। उसके लिए जो कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, जो पढ़ाई के अंदर, खेल कूद के अंदर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, तो हमारे उन लोगों की मदद करनी चाहिए। उनकी फ़ीस का पैसा नहीं है, फ़ीस का पैसा दो। वर्दी वगैरह जूते नहीं हैं, उनकी हेल्प कर दो। तो मेरे को जो है ना, इस किस्म के काम करने से सुकून मिलता है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो नीरज कश्यप एक ऐसा बच्चा जो कि गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद जिसके पास सुविधाओं का अत्यंत अभाव था, शायद सुभाष कश्यप उसकी उस समय में मदद न करते तो वो उसकी जो प्रतिभा थी वो कहीं ना कहीं छुप जाती और देश को एक अच्छा जो वेट लिफ्टिंग वाला व्यक्ति चाहिए था वो ना मिल पाता। तो ज़रूरत है एक ऐसे समाज की जो कि ज़रूरत करे, उन बेसहाराओं बच्चों का सहारा बने, उन बच्चियों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराएं, उन अनाथ बच्चियों को वर्दी उपलब्ध कराएं। ऐसे में सभी चीज़ों की अगर बात करें हम एमसीडी चुनाव को लेकर के, तो इसमें एकमात्र हमारे पास नाम उभर कर आया है सुभाष कश्यप जी का, जो कि इस प्रकार की चीज़ों को बड़े ही जो है सफलतापूर्वक करते रहते हैं और यहाँ के सर्वे के अनुसार ये सबसे ज़्यादा उस पर काम कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।